with rotating coil in a magnetic field. So the coil which is kept in a magnetic field. Magnetic field का direction is this way. Area vector is making an angle of theta with the magnetic field, and this coil is rotating in the magnetic field with an angular velocity omega. मतलब ऐसे घूम रहा है. जब वो घूमता रहेगा तो लाइंस कटेंगे. Can I say if this is ABCD, lines will be cut. Lines will be cut obviously by AB and CD. तो इन दोनों में whenever there is change in flux, what is induced? EMF, and that EMF is going to give rise to induced current. हमको पता है. अच्छा, हमने आपको बताया था कि फ्लक्स जो है that is A bar dot B bar. Last time we had discussed in the first lecture. So flux will become AB cos theta, AB cos theta. और अगर इसके बाद number of turns n है, so flux will become, this is for one turn where number of turns is 1, so flux for n number of turns is going to become NAB cos theta, but theta you know is omega t. सर्कुलर मोशन के नॉलेज से हमको पता है if it is rotating with an angular velocity omega, then in time t theta will be omega t. ये हमको पता है. This is the flux. क्लियर है? ये flux is a function of time. देखो, flux is a function of time. मतलब flux changes with respect to time. At time 0, time 1, time 2, time 3 तो flux is changing. हमको पता है by Faraday's first law, whenever there is change in magnetic flux associated with the coil, EMF is induced. यहां पर हमको पता है कि whenever there is change in flux associated with the coil, मतलब अगर हम इसको घुमाएंगे with an angular velocity omega, तो हमको पता है direction of area vector will change. ऐसे एरिया वेक्टर अंदर ऐसे जाता रहेगा ना. तो अगर एरिया वेक्टर चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है ना. एंड व्हेनेवर देयर इज चेंज इन फ्लक्स, बेटा व्हाट इज इंड्यूस्ड? ईएमएफ, एंड दैट ईएमएफ इज गोइंग टू गिव राइज टू इंड्यूस्ड करंट. तो हमको पता है ईएमएफ चेंज होगा. अच्छा, ई का फॉर्मूला हमारे लैंग्वेज से हमको पता है, इट इज डी फाई बाई डी टी. सो ई विल बिकम माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई, बट फाई की जगह मैं लिख सकता हूं NAB cos omega t. सब लोग इधर ध्यान देना. E will become माइनस डी बाई डी टी की जगह बाहर निकाल देंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस NAB डेरिवेटिव ऑफ cos omega t is माइनस ओमेगा साइन ओमेगा t. सो E will become प्लस हो गया NAB ओमेगा साइन ओमेगा t. सब लोग इधर ध्यान दो बेटा प्लीज. Can I say जो EMF हमको मिला by rotating this coil in the magnetic field, it is performing SHM. Okay, it is performing what? SHM. अरे भाई, this is like an SHM equation ना. Y is A sin omega t, where this sin omega t को छोड़ के that will be the resultant amplitude. This is the maximum value. इस value NAB omega को हम लोग लेते हैं E naught, which is NAB omega, which is termed as maximum value of the EMF. Compare this with language of oscillation. Maximum value of EMF, इसको हम कहेंगे peak value of EMF. ये क्या बन जाएगा बेटा? E will become E naught sin omega t. Can I say E is a function of time, and it is like an SHM equation na. Y is equal to A sin omega t. तो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं ऑफ E वर्सेस ओमेगा टी, सब लोग इधर ध्यान देना. E versus omega t.
So it becomes 0, 90, 180, 270, 360. Sin 0, 0. Sin 90, 1, 0, minus 1, 0. और अगर हम इसको प्लॉट करेंगे तो हमने ऑसिलेशन में आपको बताया था इट कम अ साइन वेव. ऐसे सीधा प्लॉट नहीं कर सकते बिकॉज इट इज अ साइन वेव. एंड दिस मैक्सिमम वैल्यू विल बिकम ई नॉट, जिसको हम कहेंगे पीक वैल्यू. यू नो इट इज अ पीक, और दिस इज ऑल्सो पीक वैल्यू विच इज ई नॉट. इसका मतलब हो रहा है जब हम एक कॉइल को रोटेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो हमको ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ आता है. जो हमारे घरों में जो ईएमएफ आता है दैट इज ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ. वो बनता कैसे? वो ऐसे बनता है. जब आप एक मैग्नेटिक फील्ड लेते हो और उसके अंदर एक कॉइल को रोटेट करते हो, ऐसे ओमेगा से घुमाते हो उसको बहुत फास्ट विद नंबर ऑफ टर्न्स एंड नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, तो जो बनता है वो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ बनता है. इक्वेशन ऑफ E इज E नॉट साइन ओमेगा टी. अच्छा, इसके कारण इंड्यूस ईएमएफ के बाद में क्या बनेगा बेटा? इंड्यूस्ड करंट बनेगा. तो इसके कारण इंड्यूस करंट भी बनेगा. बराबर है ना बेटा? तो इंड्यूस करंट कैसे बनेगा? ओम्स लॉ बताओ. सपोज यही चीज को मैंने एक रेसिस्टर में पास किया. ये एसी का सिंबल ये होता है. अभी डीसी का सिंबल क्या होता था? ऐसे ना. एसी का सिंबल ऐसे होता है. तो अभी से हम एसी जब चालू करेंगे तभी ये सिंबल बनाएंगे. तो अगर ये एसी को मैंने एक रेजिस्टर से पास किया, मतलब ई इज ई नॉट साइन ओमेगा टी को अगर मैं एक रेजिस्टर से पास करूंगा तो क्या बनेगा? ओम्स लॉ बताओ. ई इज इक्वल टू आई आर. तो आई विल बिकम, तो ई इज ई नॉट साइन ओमेगा टी बाय आर. But E naught by R is another I naught, which is the peak value not of EMF but of the current. तो I को लिख सकते हो बेटा I naught sin omega t. और इसका भी अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ऐसे बनेगा. And this peak value will be what? I naught. And this peak value will be what? Minus I naught. बोलो, समझ में आ रही है सबको बात? फिर से देख लो सब लोग. फ्लक्स इनिशियली कितना था? ए बार डॉट बी बार, दैट इज ए बी कॉस थीटा. नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है यहां पर तो n ए बी कॉस थीटा, बट थीटा ओमेगा टी बिकॉज इट इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. फ्लक्स चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेनेवर देयर इज चेंज इन फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल. फैराडेज फर्स्ट लॉ सेज ईएमएफ इज इंड्यूस्ड एंड ई का फार्मूला हमको मालूम है माइनस डी फाई बाई डी टी और माइनस साइन इंडिकेट बाय विच लॉ? लेंज लॉ. ईएमएफ अपोजिट्स इट्स ओन कॉस. तो फाई की जगह लिख सकते हैं एन ए बी कॉस ओमेगा टी. डेरिवेटिव लो तो हमको ये मिलेगा दैट विल बी ई नॉट इज एन ए बी ओमेगा, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, दैट इज पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ. So E will become E naught sin omega t. E is a function of time and it will be a sinusoidal wave. And this is an alternating wave because alternately it continuously changes in magnitude as well as the direction. DC नहीं है अभी. अभी ऐसे हो गया. इसी का सिंबल ऐसे है. इसी का सिंबल हम लोग V लिखते थे ना बेटा. अभी इधर E लिखेंगे. Can I say it is a function of time ना? यहां पर जो डीसी में ग्राफ बनता था वो हमेशा ऐसे कांस्टेंट होता था, मगर अभी इधर जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे रहेगा ना. और इसका ग्राफ हम क्या हमारे पास रेडी है. E इज E नॉट साइन ओमेगा टी एंड I विल बिकम E बाय R व्हिच विल बिकम I नॉट साइन ओमेगा टी. और इसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा. अगर हम इसको और अच्छी रीत से एक्सप्लेन करने जाए, एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस मच, दिस इज देयर इन योर पोर्शन, इट कम्स इन द एग्जाम फॉर 3 to 4 मार्क्स. इतना हमको बनाना है. अभी मैं आपको डेप्थ में एक्सप्लेन करता हूं क्या होता है. सुनो. ओके, अभी उसके डेप्थ देखते हैं हम लोग कैसे होता है ये. इधर ध्यान देना. ई कितना आया था? उसका आई कितना आया था? ई नॉट का फॉर्मूला क्या था बेटा? एन ए बी ओमेगा. एंड आई नॉट का फॉर्मूला क्या था? ई नॉट बाय आर. दिस वॉज देयर. ऑब्वियसली वी शुड नो दिस थिंग. और इसका ग्राफ जो बनेगा वो ऐसे बनेगा. ये ई नॉट है माइनस ई नॉट, वैसे ही आई नॉट ऐसे बनेगा. क्लियर ना? एंड माइनस आई नॉट इधर बनेगा. ओके सर, दिस इज दैट. दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी.
दैट इज 0, 90, 180, 270, 360, मतलब ये 0 है। यस सर, ओके बोलो। अभी हम देखते हैं क्या होता है। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, इधर थोड़ा ध्यान देना बराबर से, एंड ये हमारा कॉइल है, उसका नाम देते हैं ए बी सी डी, बराबर। एरिया वेक्टर भी इधर है एंड बी बार भी इधर है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार? 0, थीटा इज 0, कॉस 0। अच्छा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? फ्लक्स का भी फॉर्मूला लिखते हैं बेटा। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? NAB कॉस थीटा ना, ये भी आना चाहिए अंदर। ओके, फ्लक्स कितना रहेगा? cos 0, बोलो NAB, flux is maximum, maximum flux is passing. How much is the EMF at that moment? EMF का इक्वेशन क्या आया? E नॉट साइन ओमेगा टी, थीटा 0, 0, सो अगर करंट भी 0 आएगा ना, बोलो सही है, कह रहे होंगे? तो मतलब जब फ्लक्स मैक्सिमम है तो डेरिवेटिव ऑफ अ मैक्सिमम वैल्यू, डेरिवेटिव ऑफ अ मैक्सिमम वैल्यू, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट वैल्यू 0, 0, EMF भी 0, करंट भी 0। बात समझ आई? ये फिगर नंबर 1, स्टेज नंबर 1। जब मैंने इस पे नजर डाली तो ऐसे था। फिर सपोज वो घूम गया, ऐसे वो घूम रहा है ना भाई, अरे भाई ये तो ऐसे घूम रहा है, तो घूमते घूमते सेकेंड स्टेज में, सब लोग इधर ध्यान देना, ये बी बार है, घूमते घूमते ये ऐसे हो गया, या प्लीज ए बी, ये इधर आ जाएगा ना, सी डी। एरिया वेक्टर कहां आ गया? बाहर, बाहर, बाहर मतलब मैं बनाता हूं डॉट, ये बार है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार? थीटा 90 हो गया। फ्लक्स कितना हो गया? 0। EMF कितना हो गया? मैक्सिमम, साइन 90 बिकम 1 ना, आई विल ऑल्सो बिकम, समझ में आई? मतलब यहां से फ्लक्स चेंज हो रहा है, NAB से क्या हो गया? 0 हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ ना, मैक्सिमम फ्लक्स चेंज हुआ, बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू से 0 वैल्यू हुआ, तो EMF भी मैक्सिमम वैल्यू से बढ़ेगा ना, 0 से मैक्सिमम बढ़ेगा। समझ में आ रही है? इट इज मैक्सिमम चेंज, सो मैक्सिमम EMF एंड मैक्सिमम करंट। समझ में आ रही है बात? यस और नो? बात समझो। आगे कैसे घूमने वाला है? ये तो ऐसे घूमने वाला है ना, थोड़ी देर के बाद में कैसे हो जाएगा जल्दी बता दो, कैसे हो जाएगा? प्लीज, हाँ प्लीज पे अटेंशन। क्या हो गया? फिर से ऐसे हो जाएगा, बट क्या हो गया? कौन अंदर चला गया? ए बी अंदर चला गया? नहीं बेटा, ए बी अंदर चला गया और सी डी इधर आ गया। एरिया वेक्टर कहां आ गया? पीछे। थोड़ा ध्यान से, हाँ थोड़ा ध्यान से। क्या हो रहा है बोलो? थीटा कितना है? थीटा कितना है? cos 180 माइनस NAB, क्या फर्क पड़ता है? EMF इज 0 एंड करंट इज ऑल्सो 0 ना, अगर उसमें डालो ना एयर 180, आंसर 0 आएगा। समझ में आ रही है बात? फोर्थ स्टेज में क्या हो जाएगा? फोर्थ स्टेज में इधर 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 प्लीज, ये घूम के ऐसे हो गया, तो कैसे हो गया भाई? ये क्या हो गया? ए बी सी डी, वेयर इज एरिया वेक्टर? अंदर। थीटा कितना है?
270. Flux is 0. EMF is minus E naught. Current is also minus I naught. सही है बेटा. आप अगर इसको प्लॉट करेंगे, देखो ना, E0, ये क्लियर हो गया. तो जिधर फ्लक्स मैक्सिमम है उधर EMF 0 है. फिर जैसे फ्लक्स चेंज हुआ, मैक्सिमम EMF आया, फिर से फ्लक्स चेंज हुआ. देखो, हर कड़ी को जोड़ते रहो ना. फ्लक्स फिर से चेंज हुआ, EMF फिर से चेंज हुआ. बिकॉज whenever there is change in flux, EMF is induced. तो कंटिन्यूसली फ्लक्स चेंज हो रहा है. देखो ना यार, ये कंटिन्यूसली फ्लक्स चेंज हो रहा है. तो EMF चेंज हो रहा है ना, EMF आ रहा है ना. अच्छा, मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं और क्लियरली समझाता हूं. इधर ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान देना. कोई बता सकता है AB की तरफ देखो. AB अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है? AB इधर AB, ये कॉइल ऐसे घूमने वाला है ना. AB कहां जा रहा है? अंदर. अगर मैं इधर राइट हैंड पाम रूल लगाऊं बेटा, इधर अगर मैं इधर राइट हैंड पाम रूल लगाऊं, राइट हैंड पाम रूल ये होता है ना, ये AB कहां जा रहा है? अंदर जा रहा है. B किधर है? इधर. ये अंदर, B इधर है. तो करंट ऐसे फ्लो होगा, मतलब करंट विल फ्लो फ्रॉम, when I say current is going to flow A, B, D, C. बोलो. राइट हैंड पाम रूल, V, B, I, V, B, I. सही है. AB अंदर जा रहा है, ऐसे घूम रहा है. अच्छा, यहां पर देखो, AB कहां आ रहा है? AB कहां आ रहा है? इधर देखो. AB कहां आ रहा है? बाहर आ रहा है. इधर फिर से लगाओ राइट हैंड रूल, V, B, I. करंट अभी कैसे फ्लो हो रहा है? B, A, C, D. जो करंट पहले क्लॉकवाइज था, अभी एंटी क्लॉकवाइज हो गया. बोलो. ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ऑल्टरनेटिंग ही तो कहते हैं यार. हाफ टाइम तक इट इज क्लॉकवाइज, हाफ टाइम तक इट इज एंटी क्लॉकवाइज. समझ में आ रही है बात कि नहीं समझ आ रही है? दिस इज व्हाट हैपेंस एंड दैट जनरेट्स ऑल्टरनेटिंग करंट. 0 to T/2 ऐसे होगा. EMF कितना है? 0 है ना. फिर मैक्स हुआ, फिर कम हो गया, फिर 0 हो गया, फिर उल्टे डायरेक्शन में करंट चालू हुआ. फिर वो चलता रहेगा ऐसा सिलसिला, 1 2 3 4 ऐसे चलता रहेगा फिर से सिलसिला. तो इसको क्या कहते हैं? इसको ऑल्टरनेटिंग करंट ही कहते हैं ना. SHM भी हमने देखा है ना, ऐसे जा रहा है, वापस आ रहा है, फिर उल्टे डायरेक्शन में जाता है ना, वापस आता है. सेम ही तो है. बोलो सही है कि गलत है? बहुत सही है. रोटेटिंग कॉइल है ना, मैग्नेटिक फील्ड. एकदम क्लियर हो गया. E नॉट बाय R से कोई चीज को डिवाइड करेंगे तो E नॉट से कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टेंशन मत लो उसका. यहां पर मैंने R को क्या कंसिडर किया? कॉइल का जो R रहेगा वो क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन पॉजिटिव वैल्यू. यहां पर हमने लिया, उससे कोई बड़ी बात नहीं है. क्लियर? ये कंसेप्ट समझा आपको? रोटेटिंग कॉइल है ना, मैग्नेटिक फील्ड. Some concepts about numericals. In part 1 we have 4 numericals. In the government textbook unsolved. वो आप लोग देख लेना, मैं आपको notes देता हूँ. So you can solve any damn problem of part 1. इस चीज को कहते हैं मोशनल EMF. इमोशनल नहीं, मोशनल EMF. मोशनल EMF क्या होता है? सब लोग इधर बात सुनना प्लीज. ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, इधर ध्यान देना. एंड
a rod is placed over here और उसको हम लोग खींच रहे हैं विद द वेलोसिटी v बार. सही है. इसका लेंथ इज l. इन टाइम t सपोज ये यहां पर आ जाएगा इन टाइम dt. बेटा ध्यान दो प्लीज. टाइम dt में इधर आ गया. हाउ मच इज द डिस्टेंस कवर्ड? कैन आई से v dt? वेलोसिटी v है ना. टाइम इन dt will become v dt. So how much is the area covered? L v dt. Area covered will be L v dt. Flux is AB cos 0 1. तो A कितना बना? L E is minus d phi by dt minus L B V. Derivative of dt with respect to dt is what? 1. तो EMF induced will become minus B L V. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. So whenever a rod is moving in a magnetic field, the EMF induced will become BLV. Magnitude of the induced EMF will become BLV. Minus sign indicates EMF opposes its own cause. What are the cause over here? Motion. तो वहां पर जो फोर्स लगेगा वो उल्टे डायरेक्शन में लगेगा. This EMF will generate a force in which direction? Opposite direction. So यहां पर EMF बनने के दो तरीके हैं. या तो फ्लक्स चेंज हो या तो लाइंस कट हो. Imagine this to be a knife, na? Is the knife cutting the lines of force? Flux, yes. अगर आपको ग्रास काटनी है तो आप छुरी कैसे चलाएंगे? ऐसे थोड़ी चलाएंगे, ऐसे चलाएंगे ना. तो लाइंस को कट करना है तो परपेंडिकुलरली छुरी चलाना पड़ेगा. परपेंडिकुलर चल रहा है? यस चल रहा है. ओके. इसका दूसरा तरीका भी है बट वो जाने दो. एक तरीके से आप याद रखो उसको, अच्छा रहेगा. अच्छा, यहां पे अगर मैं राइट हैंड पाम रूल लगाऊं, V B I, बट यहां पे ओपन सर्किट है बेटा. ये रॉड जो है वो ओपन सर्किट है, तो खाली पोटेंशियल डिफरेंस जमा होगा. यहां पर करंट फ्लो नहीं हो सकता. V B ये ऐसे. तो दैट दिस विल बी द कलेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस. विच चार्जेस? सब पॉजिटिव चार्जेस यहां पर जमा होंगे और सब नेगेटिव चार्जेस यहां पर जमा होंगे. अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग? ओके. सब पॉजिटिव चार्जेस यहां पर जमा होंगे एंड सब नेगेटिव चार्जेस यहां पर जमा होंगे. दिस विल बी लाइक अ फिक्टिशियस बैटरी दिस वे. ये जो रॉड है इट विल एक्ट लाइक अ फिक्टिशियस बैटरी. रॉड का नाम सपोज मैं दूं AB, तो ये AB है, तो AB विल बी दिस. यहां पर पॉजिटिव चार्जेस जमा होंगे, यहां पर नेगेटिव चार्जेस जमा होंगे. एंड अगर मैं यहां पर एक बल्ब लगाऊं या कुछ लगाऊं तो बल्ब जलना शुरू कर देगा. दिस इज लाइक अ फिक्टिशियस बैटरी. अंडरस्टूड? अच्छा भाई, क्लियर हो गया ये चीज. E is equal to BLV. In case of ट्रेन और प्लेन, जब भी ऐसे समय E is equal to BVLV. BLV तो था ना, बट अर्थ का कौन सा कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट कट करेगा? बिकॉज जब एक प्लेन उड़ता है तो अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है, सपोज अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है. अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमेशा टेढ़ा होता है एट अ गिवन प्लेस, तो उसको दो पार्ट में रिजॉल्व किया जाता है, BH एंड BV. ये थीटा है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप. तो BV लाइन ऐसे है
मतलब एक घास की तरह। घास कैसे उगता है? ऐसे। तो बीवी लाइंस ऐसे हवा में जाते हैं, आसमान में ऐसे। अभी जब एरोप्लेन उड़ेगा तो ऐसे उड़ेगा ना, द एरोप्लेन ना, ये दो विंग्स है ना, ये ऐसे। ये एरोप्लेन यहां पर उड़ रहा है ऐसे, अंडरस्टूड, अंदर की तरफ जा रहा है। तो लाइंस कौन से लाइंस को कट कर रहा है? विंग्स कौन से लाइन को कट कर रहा है? ऐसे। तो वन एंड विल अक्वायर ऑफ द विंग विल अक्वायर पॉजिटिव, अनदर एंड विल अक्वायर, so the EMF induced across AB will become BVLV, where L is the length of the wings. क्या कह रहा हूं मैं, समझ में आ रही है? वैसे ट्रेन का एक्सल भी जब आता है, एक्सल, ये ट्रेन है, ये ट्रेन का पहिया है, दोनों के बीच में क्या होता है? एक्सल। बीवी लाइंस ऐसे, तो जब ये एक्सल आगे बढ़ेगा तो बीवी लाइंस को कट करेगा ना। एक्सल तुम्हारी तरफ आ रही है ना ट्रेन, तो E will become again BVLV. समझ में आ रही है बात? So whenever this kind of sum comes, ट्रेन और प्लेन का, so you have to consider it as BVLV. आगे बढ़ते हैं हम लोग। Suppose there is a rod in east-west direction. ईस्ट-वेस्ट डायरेक्शन में एक रॉड है जो नीचे गिर रहा है, गिरता है। जब वो जमीन में गिरता है, ये ग्राउंड है, जमीन पे गिरने से पहले द वेलोसिटी एक्वायर्ड विल बी √2gh प्रोवाइडेड इट इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ h, बराबर है? वो टूट के गिर गया बाय हाइट ऑफ h। हाउ मच ऑफ द वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड? √2gh। अच्छा, कौन से लाइंस को उसने कट किया? अर्थ के, अर्थ ये ईस्ट वेस्ट में ना, अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है ना BH, दैट इज लाइंग अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ साउथ। अंडरस्टूड व्हाट्स हैपनिंग? तो अगर ये नॉर्थ है तो ये क्या रहेगा? साउथ। ऐसे कौन से लाइंस को कट करेगा? वो लाइंस ऐसे है ना, तो छुरी ऐसे चलाएंगे ना, तो E will become what? BH LV, where V can be written as √2gh. बात समझ आई आपको? ये सब सम्स है। आपको मैं डायरेक्ट दे देता हूं। व्हेनेवर अ रॉड इज इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, आपको कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है? BHLV, where V is √2gh। ठीक है, 2gh जब नीचे पहुंचेगा तब होगा ना? जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, व्हाट इज द EMF इंड्यूस्ड ऑन द रॉड जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड? अरे क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट थिंग इज, ध्यान देना बेटा इधर। सपोज एक रॉड है, इधर ध्यान देना, अभी ये इंपॉर्टेंट है। रोटेटिंग रॉड, न्यूमेरिकल नंबर 2 ऑफ द गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक। एक रॉड है जो मैग्नेटिक फील्ड में गोल गोल घूम रहा है। ऐसे घूम रहा है। इसमें EMF आएगा कि नहीं आएगा वो हमको देखना है। सब लोग इधर ध्यान देना, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। सपोज ये रॉड ऐसे घूम रहा है विद अ वेलोसिटी, एंड का वेलोसिटी कितना दिया है? V। कितना दिया वेलोसिटी? V। अच्छा, इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना है? 0। सो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द रॉड क्या हो जाए? 0 प्लस V/2। सो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द रॉड क्या हो जाएगा? V/2। E का फॉर्मूला क्या रहेगा? बट V एवरेज कितना है? बोलो। BLV by, can I say V is L omega? V is, तो E का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जल्दी बता दो। L ओमेगा by 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया? एक साइकिल घूम रही है गोल गोल इन द मैग्नेटिक फील्ड विद द वेलोसिटी V इज गिवन एट द एंड, और ये स्पोक्स है। साइकिल का जो डंडी रहती है उसको क्या कहते हैं? ये जो रहता है उसको क्या कहते हैं? स्पोक्स।
व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द स्पोक्स? कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? अगर ओमेगा दिया है तो ये वाला फॉर्मूला, अगर वी दिया है तो ये वाला फॉर्मूला। और अगर पूछेंगे कौन सा एंड पॉजिटिव और कौन सा एंड नेगेटिव है तो हम कौन सा रूल लगाएंगे? राइट हैंड पाम रूल। वी इधर, बी कहां है? अंदर बेटा, इधर ना, ऐसे देखो ना, वी बी। तो जिस तरफ ये जा रहा है वो कौन सा चार्ज अक्वायर करेगा? पॉजिटिव। और जिस तरफ ये आ रहा है वो कौन सा चार्ज अक्वायर करेगा? नेगेटिव। इधर कोई करंट फ्लो नहीं होगा बिकॉज दिस इज एन ओपन सर्किट। तो हाउ मच इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड बेटा? BLV by 2, BLV by 2 अक्रॉस दिन। अच्छा, सपोज क्वेश्चन में दिए कि 10 स्पोक्स है, एक स्पोक, ईएमएफ इंड्यूस कितना है इसका? BLV by 2। दूसरा भी है, तीसरा भी है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एथ, ऐसे 9th और 10th। 10 स्पोक है, 8 स्पोक है। व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस टोटल? नहीं, दे ऑल आर इन पैरेलल बेटा। देखो पैरेलल मतलब क्या? 2 कॉमन पॉइंट होना चाहिए ना। ये एक कॉमन पॉइंट है और ये दूसरा कॉमन, एवरीवन हैज अ कॉमन पॉइंट। तो जब पैरेलल में रहता है ईएमएफ रिमेन्स व्हाट? कांस्टेंट। सो इट विल बी BLV by 2। the resultant EMF will also become what? BLV by 2। तो चाहे वो स्पोक्स 50 हो के 10 हो, they all will be in parallel because there are 2 common points for everyone। तो EMF इंड्यूस कितना रहेगा? BLV by 2। क्लियर कट, समझ में आ रही है बात? मोशनल EMF समझ में आया? चाहे रोटेट हो या आगे चले, मोशनल EMF will always remain this one। अच्छा, सपोज मैं आपको दूं कि फ्लक्सेस ₹60² + 70 + 4। मैं बोलूं आपको EMF ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे? E will become d∅ by, कर सकते हैं, 12t प्लस, और अगर मैं दूं t = 1 सेकेंड तो 19 वोल्ट्स। और अगर मैं दूं R आपको 1 ओम और पूछूं करंट फाइंड करने के लिए तो समझ में आ रही है बात? दिस इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक। सेम, मगर वो मिली एम्पियर में, मिली वेबर में तो मिली वोल्ट आएगा और मिली एम्पियर आएगा। वैल्यूज आर ऑल द सेम। समझ में आ रही है? दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी, फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक।